नमस्कार दोस्तों, सनराइज हिस्ट्री क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान और मुगल संबंध है, जो फर्स्ट ग्रेड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसमें जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हमने फर्स्ट ग्रेड की जो 4 सभ्यताएं थी, बैराट, गणेश्वर, आहेड़ और कालीबंगा, उसके बारे में अध्ययन कर लिया था। अपना दूसरा टॉपिक है ये राजस्थान और मुगल संबंध। तो आज हम पढ़ेंगे अपना जो पहला शासक है महाराणा सांगा। राजस्थान व मुगल संबंध। ये हमारा फर्स्ट ग्रेड में टॉपिक है, राजस्थान व मुगल संबंध। तो इसमें पढ़ेंगे हम पहला अपना जो शासक है महाराणा संग्राम सिंह। महाराणा संग्राम सिंह 1509 ईस्वी से 1528 ईस्वी तक। 1509 ईस्वी से 1528 ईस्वी तक राजस्थान व मुगल संबंध में अपना पहला जो शासक है वो है महाराणा संग्राम सिंह। इसे महाराणा सांगा के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका शासनकाल था 1509 ईस्वी से लेकर 1528 ईस्वी तक। इसका वास्तविक नाम था संग्राम सिंह। इनका वास्तविक नाम था संग्राम सिंह और इसे जाना जाता है महाराणा सांगा के नाम से। महाराणा सांगा, तो महाराणा सांगा के नाम से जाना जाता है और इसका वास्तविक नाम था संग्राम सिंह। इनका शासनकाल था 1509 ईस्वी से लेकर 1528 ईस्वी तक। और इसके पिता का नाम था, इनका पिता था रायमल। इनके पिताजी का नाम था रायमल। और अगर बात करें तो ये 4 भाई थे। पहला था महाराणा सांगा, दूसरा था पृथ्वीराज, तीसरा रायमल और चौथा था राज सिंह। ये 4 भाई थे। महाराणा सांगा, पृथ्वीराज, रायमल और राज सिंह। तो महाराणा सांगा को शासन करने के लिए या गद्दी पर बैठने के लिए उसे अपने सबसे पहले 3 भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। जो महाराणा सांगा गद्दी पर बैठने के लिए 3 भाइयों से युद्ध करना पड़ा महाराणा सांगा को, पृथ्वीराज, रायमल और राज सिंह को। ये बात है 1500 ईस्वी की। 1509 ईस्वी में 1509 ईस्वी में ये शासक बने थे। महाराणा सांगा 1509 ईस्वी में शासक बने,
तब इन्हें अपने 3 भाई पृथ्वीराज, रायमल और राजसिंह से उन्हें संघर्ष करना पड़ा और 1509 ईस्वी में शासक बने हिंदूपत के नाम से। हिंदूपत के नाम से, हिंदूपत के नाम से ये शासक बने थे। जब ये शासक बने 1509 ईस्वी में, तब इन्हें अपने 3 भाई पृथ्वीराज, रायमल और राजसिंह से संघर्ष करना पड़ा। और जब ये शासक बन गए तो उनके विरोधी भी थे। तो इनके विरोधियों में कौन कौन थे? एक दिल्ली विरोधी राज्य थे, एक दिल्ली, दूसरा मालवा और दिल्ली, मालवा, गुजरात। ये इनके विरोधी राज्य दिल्ली, मालवा और गुजरात। तो दोस्तों, महाराणा सांगा है वो 1509 से 1528 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। इनका वास्तविक नाम था संग्राम सिंह, पिता का नाम था रायमल, और ये 4 भाई थे कुल, महाराणा सांगा, पृथ्वीराज, रायमल और जयसिंह। जब ये शासक बना तो 1509 ईस्वी में इसे अपने तीनों भाइयों से सबसे पहले संघर्ष करना पड़ा। इसके बाद में उसकी विजय हो गई और 1509 ईस्वी में यह शासक बना और हिंदूपत के नाम से शासक बना था। जब वह शासक बना था उस समय उसके सामने कई विरोधी राज्य भी थे, दिल्ली, मालवा और गुजरात। तो दोस्तों, ये मेवाड़ है, ये मेवाड़ है, एक तरफ है मेवाड़ है, दूसरा इधर है मालवा। एक तरफ मेवाड़ है, दूसरा है मालवा। और मेवाड़ का शासक है यहां महाराणा सांगा। महाराणा सांगा ये मेवाड़ का इधर शासक है। मेवाड़ का शासक है महाराणा सांगा और इधर है मालवा, सुल्तान नसरुद्दीन। और इन दोनों के मध्य जो विवाद हो जाता है वैमनस्य, इन दोनों के मध्य जो वैमनस्य या विवाद है वो हो जाता है इड्र के शासन को लेकर, या इड्र का जो उत्तराधिकारी था, इड्र के उत्तराधिकार को लेकर, उत्तराधिकार, इनके मध्य विवाद किस तरह का हो जाता है? इड्र के उत्तराधिकार को लेकर इन दोनों के मध्य विवाद हो जाता है। तो मेवाड़ में महाराणा सांगा है और मालवा में सुल्तान नसरुद्दीन है। तो इन दोनों के मध्य जो विवाद का कारण था वो इड्र के शासन को लेकर या इड्र के उत्तराधिकार को लेकर यहां विवाद हो जाता है। तो 1511 ईस्वी में 1511 ईस्वी में सुल्तान 1511 ईस्वी में क्या है? सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? 1511 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है सुल्तान की। 1511 ईस्वी में सुल्तान नसरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद में शासन के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है।
1511 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु होने के बाद में यहाँ शासन के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है कि जितने भी यहाँ सामंत लोग थे, सामंत लोगों में और शासक के मध्य, यानी इसके बाद में यहाँ गद्दी का दावेदार या शासन के लिए दावेदार था। एक तरफ तो महमूद खिलजी द्वितीय था, एक तरफ यहाँ का एक सामंत था मेदिनी राय, और दूसरी तरफ सामंत वर्ग थे। इन सब में एक क्या है, शासन के लिए एक होड़ शुरू हो जाती है। अपने अपने लोग सोच रहे हैं कि मेदिनी राय को शासक बनाया जाए, एक तरफ महमूद खिलजी है वो अपना साम्राज्य ये संघर्ष कर रहे थे। तो कुल मिलाकर यहाँ इनकी मृत्यु के बाद में शासन के लिए विवाद शुरू हो जाता है। तो 1511 ईस्वी में मृत्यु के तुरंत बाद ये संघर्ष शुरू हो गया। एक यहाँ का सामंत मेदिनी राय, मेदिनी राय के सहयोग से, मेदिनी राय के सहयोग से यहां का शासक कौन हो जाता है, महमूद खिलजी द्वितीय। मेदिनी राय के सहयोग के कारण यहां का शासक हो जाता है महमूद खिलजी द्वितीय। तो दोस्तों इधर था गुजरात, गुजरात। तो क्या किया, यहाँ के जितने भी सामंत थे ना वो महमूद खिलजी के विरोधी थे और मेदिनी राय ने उनका सहयोग किया था, इसलिए शासक बन गया था महमूद खिलजी। तो सामंतों में क्या हो गया, एक विवाद हो गया कि हम किसी न किसी प्रकार से यहाँ से मेदिनी राय को भी भगा दे। तो ये सारे सामंत मिलके कहाँ चले गए थे, गुजरात के पास। यहाँ गुजरात का शासक था, उसे उन्होंने सहयोग लिया, यानी गुजरात के सहयोग से गुजरात के सहयोग से सामंतों ने, गुजरात के सहयोग से सामंतों ने मेदिनी राय को भगा दिया। अब क्या हुआ दोस्तों, जितने सारे ये लोग थे ना, जितने सामंत थे वे गुजरात राज्य के शासक के पास चले गए और उन्होंने वहां से सहयोग मांगा। तो गुजरात के सहयोग से सामंतों ने क्या किया, मेदिनी राय को भगा दिया। और मेदिनी राय भागकर कहां आ गया था, ये मेदिनी राय भागकर राणा सांगा की शरण में आ गया था। राणा सांगा, ये मेदिनी राय भागकर, सामंतों ने जब दबाव डाला तो मेदिनी राय वहां से भाग गया और भागने के बाद में कहां आ गया, राणा सांगा के पास में आ गया। अब राणा सांगा और इधर मालवा और मेवाड़ में क्या हो गया, संघर्ष शुरू हो गया। पहले तो किसके साथ था, सुल्तान नसरुद्दीन के साथ था, लेकिन सुल्तान नसरुद्दीन की मृत्यु हो गई 1511 ईस्वी में। इसके बाद में वहां खुद सामंतों और वहां महमूद खिलजी के मध्य भी युद्ध शुरू हो गया था। लेकिन किसी न किसी प्रकार से मेदिनी राय ने महमूद खिलजी का सहयोग किया और महमूद खिलजी वहां का शासक बन गया। तब सामंतों ने क्या किया, गुजरात राज्य के शासक के पास चले गए और गुजरात राज्य के सहयोग से सामंतों ने मेदिनी राय को भगा दिया। और मेदिनी राय क्या है, भाग के कहां चला गया था, मेदिनी राय भाग के राणा सांगा के पास आ गया था। अब क्या हो गया, मेवाड़ और मालवा में, मेवाड़ मालवा युद्ध शुरू हो गया। क्यों हुआ दोस्तों, कि मेदिनी राय भाग के कहां चला गया, राणा सांगा के पास चला गया। तो राणा सांगा के पास आने के बाद में मेवाड़ मालवा युद्ध शुरू हो गया। महाराणा सांगा, महाराणा सांगा। तो ये मेवाड़ इधर था दोस्तों, मेवाड़
और ये मालवा। तो दोनों मध्य युद्ध शुरू हो गया। शांगा ने महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित करके बंदी बना लिया। तो क्या किया इसने? राणा सांगा ने महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित करके उसे बंदी बना लिया, लेकिन बाद में इसे क्या है, मुक्त कर दिया, छोड़ दिया। तो दोस्तों, मेवाड़ और मालवा में पराजय किसकी हो गई? मेवाड़ मालवा। जब महाराणा सांगा और सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य जो युद्ध हुआ था, मेवाड़ मालवा का युद्ध, उसमें सांगा ने महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित कर दिया और उसे बंदी बना लिया। बंदी बनाने के थोड़े दिन बाद में उसने उसे छोड़ दिया था। अभी दोस्तों इधर क्या हो जाता है, दिल्ली एक राज्य और था, यहां दिल्ली आ गया, यहां था दिल्ली। और दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोदी। इधर दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोदी। इधर मेवाड़ में अपना शासक कौन था? एक तरफ था दिल्ली और दूसरी तरफ है मेवाड़। मेवाड़ में शासक था सांगा, यहां सांगा थे। तो अब इन दोनों के मध्य भी युद्ध हो गया। इब्राहिम लोदी ये भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहे थे, क्योंकि इब्राहिम लोदी को यह भय था कि कहीं मेवाड़ का शासक जो महाराणा सांगा है वो दिल्ली पर अधिकार न कर ले। और दूसरी तरफ ये इब्राहिम लोदी ये सोच रहा था कि मैं भी महाराणा सांगा को हराकर उसको बंदी बना लूं, ताकि ये मेवाड़ है मेरे अधिकार में आ जाए। तो इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के मध्य 1517 ईस्वी में खातोली 1517 ईस्वी में दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी और मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा के मध्य 1517 ईस्वी में खातोली का युद्ध हुआ। ये खातोली कहां है? वर्तमान कोटा में है। ये खातोली कोटा में है। तो क्या हुआ दोस्तों, इब्राहिम लोदी और मेवाड़ के सुल्तान महाराणा सांगा के मध्य 1517 ईस्वी में खातोली का युद्ध हुआ, और खातोली है जो वर्तमान कोटा में है। लेकिन इब्राहिम लोदी है वो पराजित हो गया। कौन हो गया? इब्राहिम लोदी पराजित हो गया। इब्राहिम लोदी है वो पराजित हो गया। अब क्या है, राणा सांगा है वो उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली हिंदू शासक हो गया, हिंदू शासक बन गया।
तो दोस्तों 1517 ईस्वी में खातौली के मैदान में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद में मेवाड़ के महाराणा सांगा है वो उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली हिंदू शासक बन गया। तो ये था दोस्तों अपना मेवाड़ और मालवा। मेवाड़ मालवा में संघर्ष हो गया था। महमूद खिलजी और राणा सांगा के मध्य महमूद खिलजी को पराजित करके बंदी बना लिया गया था, बाद में उसे छोड़ दिया गया। तभी दिल्ली में यहाँ का शासक था इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी ने क्या किया, सोचा कि मैं भी मेवाड़ के महाराणा सांगा को पराजित करके मेवाड़ को अपने अधिकार में कर लूं। तो अपने साम्राज्य विस्तार के चक्कर में मेवाड़ के महाराणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य खातौली के मैदान में 1517 ईस्वी में युद्ध हुआ। तो खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी है वो पराजित हो गया और उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया था राणा सांगा। तो आगे पढ़ेंगे दोस्तों इसका अगला भाग। तो हम पढ़ेंगे बाबर और राणा सांगा के बारे में। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।